Very good morning students, welcome to the class. In this class we will again continue with the sixth chapter in your history book, that is colonialism and the city, the story of an imperial capital, जिसमें हम दिल्ली की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं कि अलग अलग पीरियड्स में दिल्ली जो है किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट सिटी और एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल के रूप में जो है एमर्ज हुई और अलग अलग रूलर्स के टाइम पे किस तरीके से दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से जो है ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ दिल्ली का। और 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस समय क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट के बाद ही उन्होंने दिल्ली को एज एन इम्पॉर्टेंट सिटी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उससे पहले तक कोलकाता जो था वो उनके लिए उनकी कैपिटल सिटी भी था और एक इम्पॉर्टेंट सिटी भी था, चाहे वो कोलकाता था, बॉम्बे था उस समय में, ठीक है। लेकिन रिवोल्ट जब होता है 1857 का, उसके बाद ब्रिटिशर्स को जो है दिल्ली की इम्पोर्टेंस का पता चलता है और उसके बाद काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट कुछ फंक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि अब जो है पूरी तरीके से दिल्ली का जो होल्ड है वो ब्रिटिशर्स के पास है। इंडिया जब फ्री होता है उसके बाद क्या पार्टीशन होता है, पार्टीशन के समय में क्या होता है, बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है दिल्ली छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं, बहुत सारे रिफ्यूजीज जो होते हैं वो दिल्ली में आके बसते हैं। उससे क्या होता है, ओवरऑल दिल्ली का जो कल्चर होता है, जो लाइफस्टाइल होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पार्टीशन से पहले जो लोग दिल्ली में रह रहे थे वो लोग ज़्यादातर आर्टिसंस थे, उर्दू कल्चर ज़्यादा यहाँ पे डेवलप था, लेकिन जो लोग आए थे वो क्या थे, लॉयर्स थे, एजुकेशनलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो लोग आए, अलग प्रोफेशन के लोग आए, तो उनका जो है, और ज़्यादातर हिंदू लोग जो आके यहाँ पे बसे, तो पूरी तरीके से कल्चर यहाँ का चेंज हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ चेंज हुआ और धीरे धीरे जो आज की कैपिटल सिटी है वो अमर्ज हुई, जो जिसको आज हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आज की क्लास में कि इनसाइड द ओल्ड सिटी, जो पुरानी दिल्ली थी, शाहजहानाबाद जिसको नाम दिया था शाहजहां ने, उसका क्या हुआ, ठीक है। उसकी स्टोरी को देखेंगे। सो ओपन योर हिस्ट्री बुक, पेज नंबर 73, इनसाइड द ओल्ड सिटी। Meanwhile, what happened to the old city that had been शाहजहानाबाद। अब इस दौरान हम देखते हैं कि जो पुराना जो शहर था जिसको शाहजहानाबाद कहा जाता था, उसके साथ क्या हुआ। In the past, Mughal Delhi's famed canals had brought not only fresh drinking water to homes but also water for other domestic uses। देखो पास्ट में क्या हो रहा था, जब मुगल्स का रूल था, मुगल्स ने जो है शाहजहानाबाद को बनाया था, तो जो दिल्ली की जो फेमस कैनाल थी, जो नहर थी, जो कि ना सिर्फ घरों में फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर लेके आती थी बल्कि लोगों के घरों के और भी काम में जो है पानी इस्तेमाल होता था, वो पानी उस नहर से आता था, ठीक है। दिस एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वॉज निगलेक्टेड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो इतना अच्छा एक एक्सेलेंट सिस्टम डेवलप किया था मुगल्स ने, ड्रेनेज के लिए भी और वाटर सप्लाई के लिए भी, इसको पूरी तरीके से निगलेक्ट किया गया, इसको जो है इग्नोर करा। द सिस्टम ऑफ वेल्स और बाउलीज ऑल्सो ब्रोकन डाउन, जो कुएँ उन्होंने बनाए थे जिसको बाउली कहा जाता था, उस सिस्टम को भी तोड़ दिया गया। एंड चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट कॉल्ड एफ्लुएंट्स वर डैमेज। एफ्लुएंट्स क्या होते हैं, जो गंदा पानी, नाली वगैरह होती है, उसका पानी जो रिमूव करने के लिए चैनल बनाए गए थे, उनको भी तोड़ दिया गया। दिस वॉज एट अ टाइम when the population of the city was continuously growing। और ये सब कब हो रहा था, उस समय में हो रहा था जब दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार ग्रो करती जा रही थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जो शाहजहानाबाद का पुराना जो कैनाल का सिस्टम था, जो पूरा नहर का जो उसका सिस्टम था, उसको ख़त्म कर दिया गया। एफ्लुएंट का जो सिस्टम था, जिससे हाउस होल्ड जो घरों का होता था वो रिमूव करने का जो सिस्टम था, चैनल्स था, उनको ख़त्म कर दिया गया। बाउंड्रीज का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। The broken down canals could not serve the needs of the rapidly increasing population। जो अब ये टूट चुकी थी कैनाल्स, जो नहरें ये टूट चुकी थी, ये जो है अब क्या था, जो टूट चुकी थी तो वो क्या था, जो लगातार बढ़ रही थी दिल्ली की पॉपुलेशन, उसको सर्व करने में जो है पूरी तरीके से अब ये जो है सर्व नहीं कर सकती थी। क्यों, क्योंकि अब टूट चुकी थी, ये पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ रही थी, दैट मीन्स उनकी जो पानी की नीड थी वो भी लगातार बढ़ रही होगी। तो अब ये टूटी हुई जो नहर थी वो दिल्ली के पानी की सप्लाई को पूरा नहीं कर सकती थी, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द
Shahjahani drains were closed and a new system of open surface drains was introduced. 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते क्या करा गया, जो शाहजहानी का ड्रेन्स था, जो इनका जो सिस्टम था ड्रेनेज का, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया और एक नया सिस्टम जिसमें कि ओपन सरफेस ड्रेन्स थे, ठीक है, खुले हुए जो ड्रेन्स थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया। दिस सिस्टम टू वॉज सून ओवरबर्डन, लेकिन क्या हो रहा था, देखो दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, इसलिए ये सिस्टम भी जो है ओवरबर्डन हो गया, इस पर भी ज़्यादा बोझ बढ़ गया। And many of the wealthier inhabitants complained about the stench from roadside ट्रीवेज एंड ओवरफ्लोइंग ओपर ड्रेन्स। तो जो बहुत सारे जो एफ्लुएंट यानी कि जो प्रभावशाली अमीर घराने के जो लोग थे उन्होंने कंप्लेंट की कि ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जो ड्रेनेज है, नालियाँ हैं, वो उनमें पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है। ये सारे कंप्लेंट्स फिर उन लोगों ने करी। द दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी वॉज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन अ गुड ड्रेनेज सिस्टम। जो दिल्ली की म्यूनसिपल कमेटी थी वो जो है अनिच्छुक थी। अनविलिंग मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो जो है एक नया सिस्टम पैसा लगाए और एक नया ड्रेनेज सिस्टम जो है एस्टेब्लिश करे, ऐसा उनका कोई जो है विलिंगनेस नहीं थी। At the same time, though millions of rupees were being spent on drainage system in the New Delhi area, लेकिन नई दिल्ली में, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, ओल्ड दिल्ली की, लेकिन न्यू दिल्ली में क्या हो रहा था, नई दिल्ली में लाखों रुपए जो है खर्च किए जा रहे थे नया ड्रेनेज सिस्टम जो है बनाने के लिए, ठीक है। तो न्यू दिल्ली तो लगातार जो है डेवलप होती जा रही थी, लेकिन पुरानी दिल्ली की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिगर 12 देखो, ए फेमस बाउली नियर द श्राइन ऑफ निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। एक ये पुरानी जो है बाउली है निजामुद्दीन की श्राइन के पास, उसकी पिक्चर आपको दी हुई है। नीचे देखो, चांदनी चौक इन दिल्ली इन द लेट 19th सेंचुरी। इस तरीके का चांदनी चौक हुआ करता था लेट 19th सेंचुरी में। अब हम देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज। हवेलीज किस तरीके से खत्म हुई। द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th and 18th centuries lived in grand mansions called हवेलीज, ठीक है। मुगल्स जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो अमीर ज़्यादा थे, वो सब लोग कहाँ रहते थे, मुगल्स के टाइम में वो सब इन हवेलीज में रहा करते थे। बहुत बड़े बड़े ग्रैंड मेंशन होते हैं जिनको हवेली कहा जाता था 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में। अ मैप ऑफ द मिड 19th सेंचुरी शोड एटलीस्ट 100 ऑफ सच हवेलीज। मिड 19th सेंचुरी का जो मैप है उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कम से कम 100 जो है हवेलियाँ थी, विच वर लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स विद मैंशंस, कोर्टयार्ड्स एंड फाउंटेन्स, जो कि ऊंची ऊंची दीवारों से बनी हुई थी और बड़े बड़े मैंशंस थे वहाँ पे, कोर्टयार्ड आंगन थे और फाउंटेन्स लगे हुए थे, ठीक है। अ हवेली हाउस्ड मेनी फैमिली। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहा करते थे। ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रू अ ब्यूटिफुल गेटवे यू रीच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड। जब आप एंटर करते थे एक हवेली में, एक बहुत ही सुंदर गेटवे के थ्रू रास्ता होता था। यू रीच्ड एन ओपन कोर्टयार्ड, आप एक खुले आंगन में पहुंचते थे। मतलब जब आप एंटर करते थे एक बहुत अच्छे रास्ते से, ब्यूटीफुल एक गेटवे बनाया होता था, उसके बाद आप एक आंगन में पहुंच जाते थे। सराउंडेड बाय पब्लिक रूम्स मेड फॉर विजिटर्स एंड बिजनेस। उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ क्या बने होते थे, पब्लिक रूम्स बने होते थे। किसके लिए, जो विजिटर्स आते थे उनके लिए, और जो बिजनेसमैन आते थे, मतलब जिन व्यापार के सिलसिले में उनके जो कामकाज से रिलेटेड लोग होते थे, विजिटर्स होते थे, उनके लिए वहाँ पे कमरे बनाए गए थे। यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय मेल्स, जिनको सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही यूज़ किया करते थे। द इनर कोर्टयार्ड विद इट्स पेवेलियंस एंड रूम्स वॉज मेड फॉर द वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड। जो घर की जो महिलाएं होती थी, जो अंदर कोर्टयार्ड के अंदर का जो पेवेलियंस होते थे, जो रूम होते थे, वो उन महिलाओं के लिए बनाए जाते थे। रूम्स इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेस एंड वेरी लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर। ये जो रूम्स होते थे हवेली के, ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, अलग अलग पर्पस के लिए, और इनमें बहुत ही कम जो है एंड वेरी लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बहुत ही इनमें कम होता था। Even in the mid 19th century, Kamar al-Din Khan's Haveli had several structures within it। मतलब मिड 19th सेंचुरी में कमर अल-दीन खान की जो हवेली थी उसके अंदर ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, एंड इंक्लूडेड हाउसिंग फॉर द कार्ट ड्राइवर्स, टेंट पिचर्स, टॉर्च बियरर्स, एज वेल एज फॉर द अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स एंड हाउस होल्ड सर्वेंट्स। मतलब जो भी लोग काम करते थे, चाहे वो रात के समय जो टॉर्च जला के घूमता था, टॉर्च बियरर था, पिक्चर्स थे,
ठीक है, टेंट पिचर्स, कार ड्राइवर, जो उनका जो रथ चलाने वाले जो लोग थे, ठीक है, अकाउंटेंट्स थे, क्लर्क थे, हाउस होल्ड सर्वेंट, सबके लिए जो है कमरे बनाए गए थे। मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टेब्लिशमेंट अंडर द कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो ये अमीर थे, मतलब जो एफिलेंट लोग थे मुगल टाइम के, वो लोग यार बहुत मुश्किल फेस कर रहे थे कि इन सब इतने बड़े बड़े हवेलियों को मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। हवेलीज देयरफॉर बिगेन टू बी सब डिवाइडेड एंड सोल्ड। उसके बाद क्या हुआ, हवेली को जो है सब डिवाइडेड किया गया, उसके पार्ट्स दिए गए और उनको बेचा जाने लगा। ऑफन द स्ट्रीट फ्रंट ऑफ द हवेलीज बिकेम शॉप्स और वेयर हाउसेज। ज़्यादातर जो हवेली के सामने वाला पोर्शन होता था उसमें दुकानें बना दी गई या वेयर हाउसेज बना दिए गए। वेयर हाउसेज क्या होता है, जैसे गोदाम, ठीक है। सम हवेलीज वर टेकन ओवर बाय द अपकमिंग मर्केंटाइल क्लास बट मेनी फेल इनटू डिके एंड डिसयूज। देखो क्या थे, बहुत सारी हवेली जो है, जो आने वाले जो मर्केंटाइल थे, बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उन्होंने ले लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है रूम्स जो है अभी तक खाली पड़े हुए थे, ठीक है, और डिसयूज़ हो रहा था उनका, मतलब अभी तक यूज़ में नहीं थे। द कॉलोनियल बंगलो वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हवेली मेड फॉर वन न्यूक्लियर फैमिली। अब जो कॉलोनियल बंगले बनाए जाते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स तो अपने लिए बंगले बना रहे थे, वो क्या होते थे, वो हवेली से बिल्कुल ही अलग होते थे और सिर्फ एक न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एक सिंगल फैमिली के लिए। हवेली में तो बहुत सारे परिवार रहते थे, लेकिन जो ये बंगले होते थे, इनमें सिर्फ एक ही परिवार रहता था। इट वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोरीड स्ट्रक्चर। एक ही मंजिल का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता था, विद अ पिच्ड रूफ एंड यूजुअली सेट इन 1 or 2 एकर्स ऑफ ओपन ग्राउंड, यानी कि 1 या 2 एकड़ के खुले ग्राउंड में इसको बनाया जाता था। इट हैड सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग रूम्स एंड बेडरूम्स एंड अ वाइड वरांडा रनिंग इन द फ्रंट। क्या क्या था यहाँ पे, अलग से इनके डाइनिंग रूम थे, लिविंग रूम थे, बेडरूम से, और एक बहुत बड़ा वरांडा था रनिंग इन द फ्रंट, जो कि घर के सामने बना होता था। एंड समटाइम्स ऑन 3 साइड्स, और कभी कभी कमरों के तीनों साइड पे, घर के तीनों साइड पे वरांडा होता था। किचन, स्टेबल्स एंड सर्वेंट्स क्वार्टर्स वर इन अ सेपरेट स्पेस फ्रॉम द मेन हाउस। मेन हाउस से अलग हट के किचन बनाया जाता था, सर्वेंट्स के हाउस क्वार्टर्स बनाए जाते थे, स्टेबल्स बनाए जाते थे, ठीक है, वो बिल्कुल ही सेपरेट स्पेस पे बनाए जाते थे, घर से, मेन हाउस से थोड़ा दूर। द हाउस वॉज रन बाय डजन्स ऑफ सर्वेंट। जो घर था उसको जो है कौन चलाता था, दर्जन भर जो है नौकर काम करते थे वहाँ पे। द वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वरांडास टू सुपरवाइज टेलर्स और अदर ट्रेड्समैन। महिलाओं का काम क्या होता था, वो सिंपल वरांडा में बैठा करती थी, और जो टेलर का काम होता था, जो भी टेलर होता था या ट्रेडमैन जो व्यापारी होते थे, उनके काम को देखती थी, ठीक है, बस इतना ही उनका काम होता था। द म्यूनसिपैलिटी बिगिन टू प्लान। अब क्या हुआ, म्यूनसिपैलिटी ने जो है शुरू किया प्लान करना। क्या प्लान करना वो देखते हैं। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट द वॉल्ड सिटी एरिया वॉज हॉरिबली क्राउडेड with as many as 90% acre, while New Delhi had only about 3 persons per acre. अब देखो 1931 का जो जनगणना हुई उसके अनुसार हमें पता चलता है कि जो वॉल्ड सिटी थी, यानी कि जो पुरानी दिल्ली का जो एरिया था, वो जो है हॉरिबली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका बन गया था। वहाँ पे 1 एकड़ में 90 लोग रह रहे थे, लेकिन न्यू दिल्ली में क्या था, सिर्फ 1 एकड़ में 3 लोग रहते थे। पुरानी दिल्ली यानी कि जो आपका वॉल्ड सिटी थी, उसमें 1 एकड़ में 90 लोग, न्यू दिल्ली में 1 एकड़ में सिर्फ 3 लोग, इतना डिफरेंस था। तो हॉरिबली क्राउडेड एरिया बनता जा रहा था जो आपका वॉल्ड सिटी था। द पुअर कंडीशंस इन द वॉल्ड सिटी हाउएवर डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग। लेकिन इतनी खराब कंडीशन होने के बाद भी जो ये दिल्ली थी, पुरानी दिल्ली थी, ये लगातार जो है वॉल्ड सिटी जो थी वो लगातार बढ़ती जाती, यानी कि पॉपुलेशन उसकी लगातार ग्रो होती जा रही थी। In 1888, an extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark for the walled city resident. Walled city के resident, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए 1888 में क्या करा, रॉबर्ट क्लार्क ने एक स्कीम लेके आया जिसको लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम कहा जाता है, ठीक है। वो एक एक्सटेंशन की स्कीम लेके आया। द आइडिया वाज टू ड्रॉ रेजिडेंट्स अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू अ न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर अराउंड विच शॉप्स वुड बी बिल्ड। आइडिया क्या था इस स्कीम का, कि जो इतना क्राउडेड एरिया हो चुका है वर्ल्ड सिटी का, वहाँ से लोगों को निकाला जाए और एक नए एरिया में उनको बसाया जाए, जो कि एक मार्केट टाइप स्क्वायर होगा, ठीक है, न्यू टाइप ऑफ मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर मतलब बहुत सारी दुकानें वहाँ पे बनी हुई होगी, ठीक है, अराउंड विच
एक मार्केट स्क्वायर होगा, स्क्वायर शेप में एक मार्केट होगी जिसके चारों तरफ दुकानें बनी होंगी। यानी कि क्या था, वो वहाँ से लोगों को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था। Streets in this redevelopment strictly followed the grid plan pattern and were to of identical width, size and character. अब जो इसकी गलियां बननी थी जो है उसको स्ट्रिक्टली ग्रिड पैटर्न को फॉलो करना था, जिसमें कि हर एक गली जो है अलग अलग विड्थ की, अलग चौड़ाई की, अलग साइज की और अलग करेक्टर की होगी। लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेबरहुड्स। लैंड को जो है रेगुलर आम साइजेस में बांटा गया आसपास के एरियाज के लिए। Clarkegunj, as the development was called, renamed incomplete and did not help to decongest the old city. देखो क्लार्कीगंज जो था एज द डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड रिमेन्ड इनकम्प्लीट, लेकिन ये पूरे जो है इनकम्प्लीट रह गया, पूरा नहीं हो पाया। एज एंड डिड नॉट हेल्प टू डीकंजेस्ट द ओल्ड दिल्ली, यानी कि जो पुरानी दिल्ली कंजस्टेड होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता जा रहा था, उसको रोकने में नाकामयाब रही। Even in 1912 water supply and drainage in these new localities was very poor. जो नए एरिया बनाए गए इनका डेवलपमेंट तो पूरी तरीके से हुआ नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, जो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम था इन नई लोकेलिटीज़ में वो भी बहुत ही पुअर था, ठीक है। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेटअप इन 1936। 1936 में एक ट्रस्ट बनाया जाता है दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से, एंड इट बिल्ट एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस। साउथ मतलब दरियागंज साउथ के नाम से एक नया एरिया बनाया जाता है अमीर इंडियन लोगों के लिए। हाउसेज वर ग्रुप्ड अराउंड पार्क्स, पार्क बनाया जाता है और उसके चारों तरफ घर बनाए जाते हैं। विद इन द हाउसेज स्पेसेस वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ प्राइवेसी। नया जो रूल आया था प्राइवेसी का, उसके अकॉर्डिंग जो घर का नक्शा है वो बनाया जाता है। Instead of spaces being shared by many families or groups, now different members of the same family had their own private space within the home. अब एक ही घर को बहुत सारे परिवार शेयर करें, इसके बजाय क्या बना रहे थे, किस तरीके के घर बना रहे थे कि एक ही परिवार को अपना अपना प्राइवेट स्पेस मिले, हर एक परिवार के मेंबर के पास जो है अपना अलग रूम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुरानी दिल्ली की दशा और दिशा आपने देखी कि किस तरीके से ओवर क्राउडेड होता जा रहा था। यहाँ चैप्टर खत्म है। एल्सवेयर हम देख लेते हैं। हर्बर्ट बेकर in South Africa. In the early 1890s, a young English architect named Herbert Baker went to South Africa in search of work. 1890 के अर्ली में एक जो यंग इंग्लिश आर्किटेक्ट होता है जिसका नाम होता है हर्बर्ट बेकर, वो साउथ अफ्रीका में जाता है काम की तलाश में। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट बेकर केम इन टच विद सिसिल रोडेस, द गवर्नर ऑफ केप टाउन। वहाँ पे वो जो है केप टाउन के गवर्नर सिसिल रोडेस के जो है संपर्क में आता है। हु इंस्पायर्ड इन बेकर अ लव फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, जो ये बेकर होता है इसको काफ़ी इंस्पायर करता है कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है इसको, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को वो प्यार करने लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर होता है जब वो केप टाउन के गवर्नर से मिलता है। एंड एन एडमिरेशन फॉर द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ एंशियंट रोम एंड ग्रीस, और जो है काफ़ी जो है एडमायर करता है वो, काफ़ी जो है पसंद करता है किसको, जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज होता है, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, जो उनका नक्शा होता है वो किसका, एंशियंट रोम का और ग्रीस का, वो सब उसको जो है काफ़ी पसंद आता है। फिगर 17 shows the union building that Baker designed in the city of Pretoria in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो है एक यूनियन बिल्डिंग बनाई है बेकर ने, उसको दिखा रही है 17 फिगर में, ये इसी आर्किटेक्चर ने बनाई है। कहाँ पे बनाई है, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में। इट यूज्ड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एंशियंट क्लासिकल आर्किटेक्चर दैट बेकर लेटर इंक्लूडेड इन हिज प्लान्स ऑफ द सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। देखो ये इसने कौन सा जो है एलिमेंट यूज़ किया है, एंशियंट क्लासिकल आर्किटेक्चर का एलिमेंट इसने यहाँ पे यूज़ किया है, जो कि बाद में चल के कहाँ पे यूज़ किया गया, जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स जो बनाई गई थी न्यू दिल्ली में, वहाँ पे यूज़ की गई हैं, ठीक है।
ठीक है। ये बेकर ने ये वाली भी बनाई है बिल्डिंग, और लेटर इसने न्यू दिल्ली में जो है सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाई थी, वो भी इसी से इंस्पायर होकर बनाई थी। The Union Building was also located on a steep hill as it is the Secretariat building in the New Delhi. Figure 16. Figure 16 क्या है? ये देखो, ये भी इसी के द्वारा डिज़ाइन करी गई है, बेकर के द्वारा। और ये दोनों ही बिल्डिंग जो है एक स्टीप हिल पे, एक तिखी हिल पे, मतलब स्टीप मतलब जिसकी ढलान बहुत तिखी हो, ऐसी जो है हिल पे बनाई गई है। जो हमारा सेक्रेटरीट बिल्डिंग है वो भी वहीं बनी हुई है। हैव यू नॉट नोटिस दैट पीपल इन द पोजिशंस ऑफ पावर वांट टू लुक डाउन ऑन अदर्स फ्रॉम अवर रादर देन अप टूवर्ड्स देम फ्रॉम बिलो। देखो, आपको नहीं लगता कि आपने नोटिस किया कि जो रूल करने वाले लोग होते थे, यानी कि जो जिनके पास ऐसी पोजीशन होती थी जो पावरफुल होती थी, जैसे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या करा, वो लोगों को जो है ऊंचाई से नीचे देखना चाहते थे। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स, अपनी सेक्रेटरीट, अपने सारे जो ऑफिसेस थे वो ऊंची जगह पे क्यों बनाए थे? क्योंकि वो खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते थे। दैट मीन्स जो भी रूलिंग लोग होते हैं, पावर में जो लोग होते हैं, वो नीचे खड़े होकर ऊपर के लोगों को नहीं देखना चाहते, बल्कि खुद ऊपर रह के नीचे रह रहे लोगों को देखना चाहते हैं। दैट मीन्स वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं कि हम जो है ऊपर वाली पोजीशन पे हैं और नीचे जो है सारी वो आम जनता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है यही चीज़ जो है फिगर 17 में भी आपको दिखाई दे रही है। यही चीज़ जो न्यू दिल्ली के सेक्रेटरीट बिल्डिंग है उसमें भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। द यूनियन बिल्डिंग एंड द सेक्रेटरीट वर बोथ बिल्ट टू हाउस इंपीरियल ऑफिसेज, यानी कि जो शाही ऑफिसेज थे इनको बनाने के लिए ही इन दोनों बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग है फिगर 17 में और जो सेक्रेटरीट है, जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग बनी थी न्यू दिल्ली में, वो भी इसी तरीके की। और दोनों का आर्किटेक्चर देखो कितना सेम है, जबकि दोनों ही एक अलग अलग कॉन्टिनेंट में, एक साउथ अफ्रीका में है और एक इंडिया में है। ठीक है, तो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होगी और एक एशिया में। क्योंकि इनको डिज़ाइन करने वाला एक ही आर्किटेक्चर था, इसलिए दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में होते हुए भी इनका आर्किटेक्चर जो है सेम था। क्लियर? तो यहाँ आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से स्टडी करके आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिल्ली की पूरी हिस्ट्री को आपने इसमें अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। ठीक है, रीड आउट करेंगे, चैप्टर को समझेंगे। क्लियर?